हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि 36 साइज़ के लिए ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करें। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें खोल कर डबल फोल्ड में रख लेना है। देखिए, अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग हमें डबल फोल्ड करना है। अस्तर को अच्छे से सेट करेंगे और ऊपर से कपड़े को बराबर करते हुए एक सीधी लाइन खींच लेंगे। इस लाइन पर से हमें टेप को रखना है और अपने ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है। तो हमारे ब्लाउज़ की टोटल रेडी लेंथ जो रहेगी वो 15 इंच रहेगी। 1 इंच ऐड करके इसमें 16 इंच पर निशान लगाएंगे। इसे भी सीधा कर लेंगे। अब शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का निशान हम 5.25 इंच पर लगा रहे हैं। अब इस निशान को नीचे तक लगा लेंगे। 6 इंच का आर्म होल रखेंगे। अब इस निशान को आपस में मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। ये देखिए, बैक साइड है तो हमें बैक साइड का आर्म होल 1.5 इंच पर गोलाई देनी है। और यहाँ पर देखिए 6 इंच का हाफ करेंगे 3 इंच। अब अपने सीने का नाप लगाएंगे। 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस तरह से यहाँ पर गोलाई दे देंगे। अब देखिए, अपने नेक का निशान लगाएंगे तो 2.25 इंच की नेक की चौड़ाई लेंगे। अब इसकी जो लेंथ रखेंगे, बैक नेक की लेंथ हम 10.5 इंच रख रहे हैं। 10.5 इंच पर मार्क लगा देंगे। नीचे से चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच और इस तरह से तिरछी टेप रखते हुए निशान लगा लेंगे। ये हम मटका शेप में नेक बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हम मटके का शेप देंगे और यहाँ नीचे से हल्की गोलाई करते हुए अपने नेक की ड्राफ्टिंग कर लेंगे। 1/2 इंच डाउन करेंगे नेक को, इस तरह से निशान लगा देंगे। कमर का निशान लगाएंगे तो कमर हमारी 33 है। 33 का 4th पार्ट करेंगे। 1 इंच ऐड करेंगे डार्ट के लिए और 2 इंच लेंगे मार्जिन के लिए। इन निशानों को आपस में मिला देंगे और सीधी लाइन खींच देंगे और अपने बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से अपने फ्रंट पार्ट को कट करना है। तो फ्रंट पार्ट हमारा ओपन रहेगा तो इसलिए हमें थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पर हमें एक 1/2 इंच की सीधी लाइन लगा लेनी है क्योंकि ये हमारा आई हुक के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसलिए हमें यहाँ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ से हमें अपने बैक पार्ट को रखेंगे और देखिए, यहाँ से टेप को रखेंगे और 2.25 इंच पर यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। और देखिए, आर्म होल और शोल्डर का निशान हम जो बैक हमारा है उसी के हिसाब से हमें लगा लेना है। यहाँ पर भी इसी के बराबर निशान लगा लेंगे। अब देखिए, हमें अपने बैक पार्ट का डार्ट के लिए निशान लगाएंगे। 4.5 इंच पर हम डार्ट बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ जहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया है वहाँ से टेप को रखेंगे और यहाँ 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए, यहाँ पर 1 इंच का हम डार्ट बना रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने 4.5 इंच का डार्ट ले लिया है। अब देखिए, फ्रंट पार्ट के लिए भी हमें सीने का निशान लगाना है। सीने का चौथा हिस्सा करेंगे और निशान लगा देंगे। फ्रंट आर्म होल को 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाकर कटिंग करनी है। अब देखिए, फ्रंट नेक हम ले रहे हैं 6.5 इंच पर और यहाँ से ले रहे हैं हम 2.5 इंच का हम चौड़ाई ले रहे हैं नीचे से और यहाँ गोल शेप दे देंगे। अब देखिए, हमारा ये फ्रंट पार्ट है तो इसे हमें 1 इंच और बढ़ा कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर 1 इंच का और बढ़ाकर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर भी हमें अपने कमर का निशान लगाना है। उसी तरह से 33 का चौथा हिस्सा करेंगे 8.25 इंच। 1 इंच ऐड करेंगे डार्ट के लिए और 2 इंच ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ पर निशानों को मिलाकर सीधी लाइन बना लेंगे। यहाँ पर भी 4.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें टेप रखनी है और 10.5 इंच पर निशान लगा लेना है। इस निशान को सीधा करेंगे और 1 इंच का डार्ट बना लेंगे। यहाँ पर ये हमारा 4 टक्स वाला ब्लाउज़ है तो यहाँ पर हमें 4 टक्स लगाने हैं। तो देखिए, यहाँ से हमें टेप को तिरछा रखते हुए 2 इंच पर निशान लगाना है और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। इसी के सीध में एक निशान और लगाएंगे। यहाँ पर तिरछी लाइन खींचेंगे। अब देखिए, यहाँ से भी हमें 2 इंच का निशान लगाना है और इस तरह से यहाँ लाइन खींच देंगे। ये देखिए, ये हमें गोल एकदम शेप में लेना है। आपको दिखा देते हैं बनाकर। इस तरह से ये हमारा टक्स आने चाहिए। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। ये देखिए, हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब अपने बाजू की कटिंग करेंगे। तो बचे हुए कपड़े में से हम बाजू निकालेंगे। तो डबल फोल्ड करते हुए हमें 4 फोल्ड में रखना है। ये देखिए, हमारे बाजू की लंबाई कम है इसलिए हम इसमें नीचे कपड़े में जोड़ लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी लेंथ लेनी है। तो हम अपनी लेंथ लेंगे 10 इंच। तो हमारा ये कपड़ा कम है, इसमें जोड़ लगाएंगे बाद में।
तो सबसे पहले अपने शेप दे देंगे बाजू की। 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, 3 इंच डाउन करेंगे, सीने के चौथे हिस्से में से 1 इंच कम करेंगे और यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अभी हम सीधा निशान लगा रहे हैं। जोड़ लगाने के बाद शेप में कटिंग करेंगे। यहाँ पर बाजू का शेप दे देंगे, 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट का शेप दे देंगे। देखिए बाजू के बीच सेंटर में कट लगाएंगे छोटा सा, और जो हमारा फ्रंट 1/2 इंच अंदर था उसको भी कट कर लेंगे। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर जोड़ लगाना है दोनों बाजुओं में, उसके बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। अब देखिए अपने मेन फैब्रिक को लेंगे और उसको भी हमें डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे और अपने बैक पार्ट को उसके ऊपर रखेंगे, राइट साइड अंदर रखेंगे और यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। नेक को हम कट नहीं करेंगे, सिलाई करते टाइम ही हम नेक को कटिंग करेंगे। इसी तरह से हमें फ्रंट पार्ट को भी कट करना है। डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को रखेंगे और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। इसमें भी हमें 1/2 इंच ऐड करके कटिंग करनी है। ये देखिए फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे, इसमें भी हमें नेक को नहीं काटना है। अब देखिए बचे हुए कपड़े में से बाजू निकालेंगे। ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा कपड़ा कम पड़ेगा तो इसमें भी हमें जोड़ लगाना होगा। सबसे पहले हम यहाँ जोड़ लगाएंगे, उसके बाद में बाजू पर जोड़ लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने जोड़ लगा लिया है। ये हमारी रेडी जो है वो 10 इंच है, जो 1/2 इंच के बाद में 9 इंच हमारी रेडी होगी। अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे 6 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरह से यहाँ पर तिरछा निशान लगाकर कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ कटिंग कर देंगे। अब इसी तरह से हमें अपने मेन फैब्रिक की भी कटिंग करनी है। तो हमने देखिए यहाँ पर मेन फैब्रिक में भी जॉइंट लगा लिया है। अब यहाँ देखिए इसको रखेंगे, दोनों साइड हमारे राइट साइड जो है वो अंदर होने चाहिए। इस तरह से रखेंगे सेट करते हुए और एक्स्ट्रा कपड़े को नीचे से कट कर देंगे। यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन को कटिंग करते हुए हमने यहाँ सिलाई लगा ली है। हमारे ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।